ये शब्द ध्यान, अगर कोई माया से मुक्त हो सकता है तो मेरे चरणों का आश्रय लेकर, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान की दासी है माया। जब आप भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे तो ऐसा नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे, आएंगे, पर वो आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। भगवान का आश्रय लेने का मतलब है मन मना भो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान में मन को लगाओ, भगवान की आराधना करो, प्रभु की सेवा करो, बस अपने मन को उनमें लगाए रखो। तो माया का प्रभाव किस पे पड़ेगा? तन भगवान की सेवा में, मन भगवान के चिंतन में, बार बार उनका सुमिरन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, आरती पूजा कर रहे हैं, उन्हीं के चिंतन में। जगत में जो हमारे सामने आता है वो मेरे भगवान का स्वरूप। अब माया कहाँ रही? कहाँ माया है? अगर प्रभु से बिलग हमारा भाव रहेगा तो फिर माया ही माया है। क्या कहना चाहते हैं? पहले जो परिवारजन प्रतिरोध करते थे वो अनुकूल होते जा रहे हैं, देखो उसकी वजह से फिर मैं परिवार का अनुकूल होना या प्रतिकूल होना कोई खास बात नहीं, ध्यान रखना। नहीं, सत्संग नहीं हो पाता। पूरा संसार हमारे अनुकूल हो जाए, मेरा मन मेरे प्रतिकूल हो तो क्या लाभ? पूरा संसार हमारे को प्यार करता है पर मेरा मन मेरे कहने के अनुसार नहीं चलता है तो डिप्रेशन में पहुंच जाएगा आदमी। और हमारा मन हमारा मित्र बन गया, हमारे अनुसार चल रहा है तो पूरा संसार गाली दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें अपनी भक्ति के सपोर्ट के लिए किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। और जो बाहर सपोर्ट रखते हैं वो भक्तिमान नहीं बन सकते। क्यों? वो सपोर्ट हटा लिया तुम गिर जाओगे। अब ये हमसे प्रसन्न, हम कैसे भक्ति करें? हमें सबका प्यार मिल रहा था तो हम भक्ति कर रहे थे, और सबका प्यार टूट गया तो आज शरीर स्वस्थ है, कल कैंसर हो सकता है, कल हाथ पैर टूट सकते हैं, कल आंखें फूट सकती हैं। हम सपोर्ट नहीं लेंगे किसी का, अपने आप से अपने प्रभु को पुकारेंगे। हम किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी का आश्रय नहीं लेंगे, एकमात्र प्रभु का आश्रय लेंगे। और जब प्रभु का आश्रय ले लिया तो प्रभु है सत, और उनका संग करने का मतलब सत्संग। प्रभु के सिवा जो भी संग कर रहे हो सब असत संग है। ये शरीर असत है, ये दृश्य असत है, सत्य है तो प्रभु। संत संग का मतलब क्या होता है? सत्य संग। नाम सत्य है, रूप सत्य है, लीला सत्य है, धाम सत्य है, उसका चिंतन करो। अगर सहज में आपको रोज सत्संग मिल रहा है, बैठने को अच्छा है, नहीं मिल रहा है, आप गृहस्थी में हो, आप दूर देश में रहते हो, तो आप जो गुरुदेव के वचन सुने उसके अनुसार चल दो। राधा राधा राधा, इससे बड़ा सत्य और क्या हो सकता है? हर समय राधा 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 राधा, बस सब सत्संग का सार हो गया। समझ रहे हैं आप? गुरुदेव वो जब पास में बैठते हैं परिवारजन तो निंदा होती है गुरुदेव, और फिर आप क्या क्या का उल्लंघन होता है, किसी से निंदा की चर्चा नहीं करना। और रुई रख लो, रुई कान में ऐसे लगा लिया, ऊपर से कपड़ा ढक लिया। अगर अब कौन क्या बोल रहा है अंदर से? राधा 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 राधा। ना तुम्हें उत्तर देना है ना सुनना है, खत्म किया। गुरुदेव वो आप कहते हो ना कि अपनी भक्ति का उजागर नहीं करना किसी के सामने, इस वजह से डरती हूँ कि आप। देखो, उजागर करने का मतलब हमें नाटक नहीं करना, पर हम नाम कीर्तन कर रहे हैं तो कोई सुन रहा सुने, हम दिखाने के लिए नहीं कर रहे। भाव है अंदर का केवल इसमें। अगर दिखाने की भावना में तो भक्ति नाटक हो गई। अगर प्रभु के लिए तो हम रोएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे। अब हम ऐसा तो नहीं कि दिखावा से हटने के लिए हम भक्ति के प्रगट स्वरूप को ही मिटा दें कि हम तिलक न लगाए, हम कंठी न लगाए, हम माला नहीं जपें। देखो, अलग अलग परिस्थितियों से अलग अलग व्यक्ति की उपासना में उसको उपदेश दिया जाता है, सार्वजनिक उपदेश नहीं होता। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति, उसकी बहुत विषमता परिवार में, तो हम ऐसा भी कह सकते, तुम तिलक मत लगाओ, तुम कंठी भी मत बांधो, झगड़ा मत करो, नाम जप। अब ये सबके लिए सिद्धांत थोड़ी हो गया। अब उसके सामने ऐसी परिस्थिति है, अब वो स्त्री शरीर में, पति परिवार सब उसके खिलाफ, और वो ये चाहती कि मेरा जीवन व्यर्थ ना जाए, तो तुम मत बांधो कंठी, मत आओ वृंदावन, कोई ऐसा बाहरी दिखावा मत करो। अंदर से राधा 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 राधा, तुम्हारी भगवत प्राप्ति भी दृढ़ हो जाएगी, परिवार भी अनुकूल रहेगा। अब ये सिद्धांत थोड़ी है कि भाई प्रवचन में गुरुजी ने कहा कंठी नहीं बांधनी, तिलक नहीं लगाना, वृंदावन नहीं आना, ये सिद्धांत नहीं। ये पर्सनल उसकी दवा है, उस उपासक की, जिसके सामने ऐसी परिस्थिति है। तो ये बात देखनी कि हम कब, कहां, किसको, किस लिए उपदेश दे रहे हैं। तो उसको अगर अपने में उतारना है तो अपनी परिस्थिति से प्रश्न करना होगा कि हमारे लिए उस बात को कैसे लाया जाए। तो ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही उपदेश है। हाँ, नाम जप करो, सबके लिए एक जैसा है, भगवत भक्ति करो, सबके लिए एक बात, लेकिन आपकी परिस्थिति क्या है फिर उसके अनुसार देखना हो। मान लो परिवार के जन संतों की निंदा करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, अब उनसे वैर तो नहीं कर सकते कि हम लड़ाई झगड़ा करें, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अपने को बचाना है, उनको खुद पता चलने लगेगा कि इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। अपनी मस्ती में उनसे भी भगवत व्यवहार करना, आपको उनकी भी निंदा नहीं करनी, चतुरता पूर्वक रहना है। अगर आप ये चतुराई नहीं करोगे तो फिर आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी, परेशान हो जाओगे आप। परिवार के लोग हैं, वो जीने नहीं देंगे तो आपका अशांति हृदय हो जाएगा, फिर ठीक नहीं। स्त्री शरीर कहाँ जाओगे? शांत गंभीर। और निंदा कर रहे हैं तो राधा राधा राधा, अंदर भावना रखो, हे प्रभु आप चाहे जितनी परीक्षा ले लो, हमारी बुद्धि आपसे हटने वाली नहीं।